हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फॉर ईयर पर। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2024 यानी कि 2024 की तैयारी करने जा रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि कहां से शुरुआत करेंगे 2024 के लिए, तो और आप कंफ्यूज हैं कि आप यूपीएससी 2024 के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ें, कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं यूपीएससी 2024 के लिए जितने भी एस्पिरेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको जितनी भी बुक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट का मीन ये नहीं है कि कोई भी पढ़ लो, इम्पोर्टेंट का मीन्स ये सिलेक्टिव, जो सिलेक्टिव बुक्स हैं वो लेके आऊँगा कि अगर आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपका बेसिक और आपका स्टैटिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका करंट अफेयर्स रह जाता है, वही बस आपको अपडेट करना है, बाकी आपको जो स्टैटिक है उससे टेंशन दूर हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के लिए लगभग 4 से 5 जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 80% ऑफ वेटेज जो है प्री में या फिर मेंस में उन्हीं का आता है। जैसे सबसे पहले जो है इकोनॉमी, फिर दूसरा आता है इन्वायरमेंट, तीसरा हिस्ट्री, चौथा ज्योग्राफी और जो 5वां है दोस्तों वो है पॉलिटी। ये 5 सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। यहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। प्री में 80% क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं। तो हमें क्यों करना है, जो मेहनत जो है वो स्मार्ट तरीके से करनी है, ना कि हार्ड वर्क तरीके से। हार्ड वर्क तो हमें करना ही होता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप इतनी बुक्स देख रहे हो, इसको देख कर डरना नहीं है। पहले तो बात ये है, क्योंकि आपको बताऊंगा कि ये बुक्स आपको सब नहीं पढ़नी है, सिलेक्टेड पढ़नी है और सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है पर सब्जेक्ट वाइज। तो इसको देख के, इतनी सारी बुक को देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी जो है। हम शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले क्या करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप एक एनालिसिस करें कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर से, जिससे कि आपको ट्रेंड पता लग जाएगी। उसके लिए क्या करें, आप जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसको उठा लें। ये मेरे पास जो है वो ओसवाल की है, यहाँ पर भी एक ओसवाल की प्रीवियस ईयर की, तो इसमें आपको ट्रेंड पता लग जाएगी। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटी, तो पॉलिटी में आपको देखना है कि पॉलिटी में कितने क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो दोस्तों 13, 18 मतलब 15, 16 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो पॉलिटी को वेटेज देना पड़ेगा। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के आपको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। उससे क्या होगा कि आपको एक ट्रेंड पता लग जाएगी और आपको एक टाइमिंग भी पता लग जाएगी किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना। तो सबसे पहले जो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के दोस्तों बस एक ही रामबाण है, एम लक्ष्मीकांत बाबा बहुत ही बढ़िया हैं। इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं निकलता है, खासकर प्री में। मेंस में भी काफ़ी काम आता है, लेकिन और भी चीज़ें हैं मेंस के लिए जो कि आप उसके साथ पढ़ सकते हो, लेकिन प्री के लिए ये बेस्ट है। इससे ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, और ये बल्क भी नहीं है ज़्यादा। एक बार अगर आपने फिनिश कर दी तो अगली बार फिनिश करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो सो फ्रेंड्स, एम लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर द इंडियन पॉलिटी। ओके, तो अगले सब्जेक्ट पे हम आते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी आजकल वास्ट सब्जेक्ट हो चुका है और ज़्यादातर बच्चे जो हैं इनमें कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आती, क्योंकि ज्योग्राफी जो है काफ़ी एक तरह से साइंटिफिक सब्जेक्ट भी है और एक तरह से याद करने वाला भी सब्जेक्ट है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है? 11th क्लास। ये है 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एक बुक। दूसरी बुक है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, दूसरी बुक जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है। थर्ड बुक इज़ फिजिकल इन्वायरमेंट, जो कि इंडियन ज्योग्राफी के लिए है। बहुत बेस्ट बुक हैं ये चारों। और चौथी बुक जो है दोस्तों वो है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th। तो 2 11th की हैं, 2 12th की हैं। ये चारों बुक आपने पढ़ ली तो आपको सफिशेंट। इसके साथ साथ आपको एक जो है एटलस लेनी पड़ेगी, या तो आप किसी की कोई भी कंपनी की जो है कोई भी पब्लिकेशन की एटलस ले सकते हैं। मेरे पास ओरिएंट ब्लैक स्वान है, आपके साथ एटलस कोई सी भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो, या आपके पास जो भी है वो। उसके साथ में आप क्या कर सकते हो दोस्तों,
जैसे आप छोटे छोटे जो है डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम कैसे? अगर आप में मैपिंग करोगे, मैपिंग जैसे आपने नदियाँ देखी या फिर पहाड़ देखे, ठीक है, हिमालय का कोई भी स्ट्रक्चर देखा, तो आप छोटे छोटे जो है नोट्स बना लेना इसमें, जिससे कि आपको याद करने में बाद में बुक ना खोलनी पड़े। तो बाद में ऐसा मैपिंग आप कर सकते हो साथ ही साथ, ठीक है, जिससे कि आपको लर्निंग करने में और याद करने में और समझने में बहुत ही आसानी होने वाली है। ठीक है, ये सोर्स जो है आपका ज्योग्राफी का हो गया। अगर दोस्तों आपके पास और भी बुक है ज्योग्राफी की, तो मेरे हिसाब से मत पढ़ना। अगर आप पढ़ना भी चाहते हो, अगर आपको ज़्यादा भी आपको ये लग रहा है कि कम हो गया ये चीज़ें, तो आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन पढ़ सकते हो, और दूसरा है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह पढ़ सकते हो। दीज आर द मोर देन सफिशिएंट बुक्स। ओके, तो ये सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, नहीं तो आपको टाइम वेस्ट होगा। मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी और ये सब बेस्ट है। ठीक है, उसके साथ साथ आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो ज्योग्राफी के। आपकी मुर्राद सर की जो चैनल है उन पे ज्योग्राफी की वीडियो पड़ी हैं, तो उनको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट दोस्तों आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी बहुत वेटेज रखता है, तो इन्वायरमेंट के लिए क्या करना है, शंकर आईएएस की बुक है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कहीं बाहर नहीं आता है। मेरे हिसाब से बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके साथ साथ अगर आप हिंदी माध्यम वाले हैं, तो हिंदी माध्यम में दृष्टि की एक बुक आती है, वो दृष्टि की भी बुक बहुत बढ़िया है, और इसको पढ़ने के बाद आपको करंट पढ़ना ही पड़ेगा, तो करंट के साथ ही इसको लिंक करेंगे, तभी आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इन्वायरमेंट भी हो गया। उसके बाद आता है आपका इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी भी 15-16 क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इसको लीव नहीं कर सकते। इंडियन इकोनॉमी के लिए मेरे पास जो बुक है वो है श्री राम आईएएस की जो बुक है, मैं इसको ही पढ़ता हूँ, मैंने इसको कई बार पढ़ चुका हूँ। और आप चाहें तो और दूसरी बुक भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे रमेश सिंह भी आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी आप बुक पढ़ रहे हो या पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे हिसाब से जो बहुत पतली बुक है, इसलिए आपको इसको ख़त्म कर सकते हो इजीली बारंबार। ठीक है, तो इसको ही पढ़ें। अगर आपके पास दूसरी बुक अगर आपने पहले पढ़ चुके हैं तो उसको पढ़ लेना। वैसे ये बेस्ट बुक है, रमेश सिंह भी बढ़िया है। उसके बाद में आप मुरनाल सर की जो टॉपिक वाइज जो वीडियो है उनको देख लेना। फिर आपको क्या करते हैं, आप एंड में जो फरवरी में हमारी जो बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो बजट पढ़ लेना, वो उसके बाद आपको हो जाएगा इकोनॉमी कंप्लीट। ठीक है, इसको साथ में करंट भी पढ़ना पड़ेगा, तो इसको हो जाएगा आपका। अगला आता है बहुत ही वास्ट, जिसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं और समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। वो है आपका एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया, यार देखो, कुछ कहेंगे ज्योग्राफी आपके एंशिएंट इंडिया के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, या फिर कुछ कहेंगे कि 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है, अब दूसरी एनसीईआरटी आती है, ये सब पढ़ लो। मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम, आप शुरुआत कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा मैकग्रॉ हिल की जो बुक है, पूनम दलाल दहिया में इनकी है, ये भी एक आईपीएस रह चुकी है, आईआरएस है इस टाइम। ठीक है, इनकी बुक जो है बहुत ही बेस्ट बुक है, इन्होंने लिखी है। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। अगर आता है तो वो किसी भी बुक से नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, इसमें एंशिएंट और मेडाइवल दोनों हैं, और एक बार आप पढ़ेंगे तो बार बार इससे पढ़ के आपको रिवाइज करने में आसानी होने वाली, क्योंकि नोट्स के फॉर्म में है। तो मेरे हिसाब से इससे एक्स्ट्रा कुछ मत करना एंशिएंट और मेडाइवल के लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं इसको हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गलती कर लेते हैं। मैंने भी बहुत सारी बुकें पहले पढ़ चुका हूँ, 11th क्लास की एनसीईआरटी, ये वो मुझे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि ये याद नहीं होती है ना चीज़ें। तो इसको ही पढ़ो, 2-3 बार जब पढ़ोगे आपको खुद ही अपने आप याद होने लगेगी। तो इससे अलावा आपको एंशिएंट और मेडाइवल के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप ले सकते हो। अगली चीज़, साइंस आर्ट एंड कल्चर के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए एक ही बुक है नितिन सिंघानिया की। अगर आप फाइन आर्ट की 11th क्लास की पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो करंट अफेयर्स में पूछा जाता है उसको लिंक कर लेना तो हो जाएगा काम। ठीक है, इसमें भी सिलेक्टेड पढ़ना है चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें पढ़नी है, उससे अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका आता है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की आपकी वन एंड ओनली वन, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम मोर देन सफिशिएंट है। इसको पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, नोट्स की फॉर्म में रिवाइज जल्दी हो जाता है। एंड में आपकी समरी भी दी हुई है, तो बाद में चैप्टर पढ़ने के बाद आप समरी में जाके देख भी सकते हो कि कौन सा टॉपिक कहाँ से है, कितना है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है। एंड में अपेंडिक्स भी दी रखी है, तो इसमें आपको शॉर्ट में सब चीज़ समझाया हुआ है। रटने की चीज़ें हैं, जो रटने वाली हैं वो भी रटने वाली दी हुई हैं, तो इससे आपका हो जाएगा। तो ये हिस्ट्री हो गई कंप्लीट। अब आता है दोस्तों
करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप एक सोर्स फॉलो करें, कोई सा भी। जैसे मान लीजिए इनसाइट इंडिया आप फॉलो करते हैं, दृष्टि की कोई मैगजीन फॉलो करते हैं हिंदी वाले, तो दृष्टि करें। इनसाइट इंडिया की करते हैं तो इनसाइट इंडिया, IS बाबा का करते हैं तो IS बाबा, और विज़न का करते हो विज़न का। तो मैं विज़न का करता हूँ क्योंकि इसकी कंपाइलेशन एंड में जो 365 की आती है, PT 365, वो बहुत बढ़िया होती है, तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए ये जैसे PT 365 एंड में आती है तो इसको रिवाइज़ करने में आसानी होती है। तो मेरे हिसाब से आप मंथली पढ़े, अभी अच्छे से मंथली पढ़ते रहें, फिर बाद में क्या है रिवीजन के लिए आप इसको PT 365 को फॉलो कर सकते हैं। इसी से यार जितने बनने के होते हैं बन जाते हैं, बाकी वो किसी भी मैगजीन से नहीं आते हैं करंट अफेयर्स इतने ज़्यादा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का झंझट ख़त्म। अब आती है प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए हम क्या फॉलो करें दोस्तों? प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेशन करता हूँ कि बुक जो है प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं। करीबन 10-15 साल के तो करीबन लगा ही ले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। मेरे पास ओसवाल की बुक की जो है 29 ईयर के UPSC सिविल सर्विसेज के पेपर्स हैं, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, तो ये ज़रूर फॉलो करें। उसके साथ साथ दोस्तों क्या करना है हमें, प्रीवियस ईयर के जो CSAT है वो भी देखना, क्योंकि आपको पता है इस बार CSAT में मोस्टली फेल हो रहे हैं। तो CSAT बहुत ही इस बार नेगलेक्ट ना करें, अभी से पढ़ना लगे, 1 घंटे 1.5 घंटे टाइम अच्छे से दें, तो आपका CSAT भी इस बार हो जाएगा। तो CSAT इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज GS पेपर 1। ठीक है, तो CSAT बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने आपको पूरी प्लेलिस्ट, जो आपकी जो बुक लिस्ट है वो आपको बता दी है। इससे ज़्यादा कोई बुक लिस्ट में आपको नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का ज़्यादा मन ना करे, वो तभी सही है, नहीं तो आप फिर से वहीं पर 0 पे आ जाओगे। इसके अलावा बस इसको रिवाइज मतलब 5-6 बुकें हैं, सही से बताऊं तो मैं, इसको आप जब करोगे तो 5-6 बुक से ज़्यादा नहीं है, उसके अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपने जाना कि UPSC 2024 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो कहाँ से पढ़ें, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।